हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 12 करेंगे। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी के पॉलिटी के वन लाइनर फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट? रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75 क्लॉज 1। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न लिखा है प्राइम मिनिस्टर के क्वालिफिकेशन के लिए? कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ बेसिक क्वालिफिकेशन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कौन से हाउस का मेंबर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को? तो कौन सा क्या होगा इसका आंसर? ही कैन बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, या फिर किसी भी हाउस का मेंबर ना भी हो तो भी किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उसे केवल 6 महीने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, या फिर 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी हाउस के मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ना होगा और किसी भी हाउस में एंटर करना होगा, तभी वो आगे प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, वरना 6 महीने तक ही प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ पीएम कैंडिडेट? पीएम बनने के लिए क्या मिनिमम एज होनी चाहिए? देखो, पीएम या तो लोकसभा से आ सकता है या राज्यसभा से आ सकता है। तो लोकसभा में कितनी एज चाहिए होती है लोकसभा मेंबर बनने के लिए? 25 ईयर। इसलिए पीएम कैंडिडेट के लिए भी 25 ईयर मिनिमम एज होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ विच कमीशन और काउंसिल? तो किस किस के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर? नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और CSIR, इनके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिमिटेड द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर टू 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल? लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उसका केवल 15% ही मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्या था? केवल 15% ही टोटल लोकसभा के टोटल मेंबर के 15% ही मिनिस्टर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी टू मिनिस्टर? ओथ ऑफ ऑफिस और सिक्रेसी टू मिनिस्टर्स कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन शपथ दिलाता है मंत्रियों को? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर इज डिटरमाइंड बाय विच अथॉरिटी? सैलरी और अलाउंस जो मंत्रियों की है वो कौन तय करता है? पार्लियामेंट तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड दैट ऑल मिनिस्टर्स हैव अ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउस, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच दे आर मेंबर विदाउट अ राइट टू वोट? भाई कोई भी मंत्री की बात हो रही है, कोई भी मंत्री किसी भी हाउस में बोल सकता है और पार्ट कोई हिस्सा बन सकता है हाउस का, जॉइंट सीटिंग का भी, और कमेटी जिस भी कमेटी में वो मेंबर है उस कमेटी में भी उसे बोलने का अधिकार और हिस्सा लेने का अधिकार होगा हर मीटिंग में। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल मेंशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। द कैबिनेट फाइंड मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो संविधान में कैबिनेट वर्ड कहाँ पर मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल 352 में। कहाँ पर? आर्टिकल 352। ऊपर एक इन्फॉर्मेशन है, बाय कन्वेंशन प्राइम मिनिस्टर जनरली बिलोंग टू लोकसभा। ज़्यादातर लोकसभा से ही होते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट इन आवर पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देयर हैज़ बिन प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर है। कौन कौन है? IK गुजराल 1997 में बने थे, इंदिरा गांधी 1966 में बनी थी,
डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में, HD देवगौड़ा 1996 में, ये सब राज्यसभा के मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर एज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स एंड की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्च? किसने कहा था फर्स्ट अमंग द इक्वल? लॉर्ड मॉर्ले ने। किसने कहा था? लॉर्ड मॉर्ले। हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन थे सबसे ज़्यादा समय के लिए? जवाहरलाल नेहरू। और उनके बाद इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनके कितने समय के लिए वो रहते हैं? एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इच्छा तक, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं इस मैटर में? प्राइम मिनिस्टर की। इसलिए जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहे तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच बॉडी? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कोलेक्टिवली? लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए जवाबदेही होती है किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट? किसमें था? 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। ये हमने प्रेसिडेंट वाली वीडियो में भी पढ़ा था। 42nd ने तो एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग कर दिया था। लेकिन 44th ने क्या कहा था कि प्रेसिडेंट उसको एक बार रिव्यू के लिए वापस भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें कुछ चेंज करे या ना करे, दूसरी बार अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी एडवाइस को भेज देते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन लोकसभा? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कंप्राइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता कौन कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और उसके अंडर होता है डिप्टी मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन बनाते हैं सारी पॉलिसी? कैबिनेट बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द इनर कैबिनेट और किचन कैबिनेट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ये इनर कैबिनेट और किचन कैबिनेट क्या है? ये एक स्मॉल ग्रुप होता है 10 से 15 मिनिस्टर्स का, जो PM के बिल्कुल खास मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ये स्पेशल ऐसा कोई ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है किचन कैबिनेट वर्ड वगैरह। ये एक खास ग्रुप को ही, जो प्राइम मिनिस्टर के ज़्यादा करीबी होते हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर सलाह लेते हैं, उन्हें किचन कैबिनेट बोलते हैं। उसमें कोई भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का PA भी हो सकता है, PS भी हो सकता है, उनसे भी अगर सलाह लेते हैं तो वो भी किचन कैबिनेट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल डिफाइन द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? आर्टिकल 78। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ कैबिनेट कमेटी आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम? कितनी तरह की कैबिनेट कमेटी होती है? 2। कौन सी? स्टैंडिंग कमेटी, एडहोक कमेटी। कौन सी? स्टैंडिंग कमेटी और एडहोक कमेटी। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ये कमेटीज़ के बारे में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के लिए अलग वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 75 क्लॉज A, क्लॉज 1। नेक्स्ट देखते हैं, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय विच अथॉरिटी? कौन बताता है सैलरी और अलाउंसेस? प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं, हु अलॉटेड एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स? कौन देता है मंत्रालय, कौन बांटता है मंत्रियों को? प्रधानमंत्री। कैसे? सबसे पहले प्रधानमंत्री मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाता है और उनको शपथ दिलवाता है। शपथ को किनके सामने लेते हैं? वो राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं उनको, मंत्रियों को। फिर जो शपथ लेते हैं उनको प्रधानमंत्री अलग अलग मंत्रालय अलॉट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनक्यूबेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कह रहे हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या रिज़ाइन कर देते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जितना भी मंत्रिमंडल है, वो भी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब कि उन सब का ऑटोमेटिकली रेजिग्नेशन हो जाएगा। वाइल द रेजिग्नेशन और द डेथ ऑफ एनी अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरली क्रिएट ए वैकेंसी। लेकिन अगर कोई मंत्री की डेथ हो जाए या रेजिग्नेशन देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसमें है? आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट एक फैक्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में। ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ये 15 अगस्त 1947 में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के रूप में बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। लेकिन जून 1977 से इसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसको पीएमओ बोलते हैं। और इसमें हेड कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ पीएम। पीएम के जो सेक्रेटरी होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखते हैं, हु कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एज ए कैप्टन ऑफ शिप ऑफ द स्टेट्स। किसने कहा था? मुनरो ने कहा था। कैप्टन ऑफ शिप किसने कहा था? प्राइम मिनिस्टर को मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? कितना है? ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वो केवल और केवल राष्ट्रपति के प्लेजर तक ही ऑफिस में रहते हैं। और राष्ट्रपति का प्लेजर का मतलब क्या है? जब तक उनकी मेजोरिटी रहेगी लोकसभा में। जैसे ही लोकसभा में मेजोरिटी खत्म हो जाएगी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद से हटा देंगे। ये लिस्ट है हमारे पूर्व के प्रधानमंत्रियों के, और नरेंद्र मोदी जी की भी है इसमें फ़ोटो, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। ये आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, ये देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ये पहले प्रधानमंत्री थे और लॉन्गेस्ट टेन्योर, अभी तक के लॉन्गेस्ट टेन्योर के प्रधानमंत्री भी यही रहे हैं, और इनकी मृत्यु भी प्रधानमंत्री रहते हुए हो गई थी। दूसरे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। इनके बारे में क्या फैक्ट है? फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ये पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी, ताशकंद में हुई थी। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा, ये फिर से दोबारा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। फिफ्थ नंबर पे है इंदिरा गांधी, ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है चरण सिंह। चरण सिंह केवल ऐसे एकमात्र प्राइम मिनिस्टर थे जो कभी लोकसभा में नहीं गए, क्योंकि ये केवल 6 महीने के लिए ही रहे थे। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी, और इंदिरा गांधी का फिर असैसिनेशन हो गया था उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर राजीव गांधी आए थे। राजीव गांधी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। फिर वीपी सिंह आए। वीपी सिंह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन आफ्टर लूजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। वीपी सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चला था लोकसभा में, और नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो हार गए थे, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया था। फिर चंद्रशेखर थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव वाज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। पीवी नरसिम्हा राव जो जब प्रधानमंत्री बने वे किसी भी मेंबर हाउस के मेंबर नहीं थे, ना ही लोकसभा के, ना ही लोकसभा के, ना ही राज्यसभा के। आगे है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, कुछ ही दिनों के लिए बने थे, 16 मई से 1 जून तक के लिए बने थे। आगे आए थे HD देवगौड़ा। फिर थे IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। फिर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, और अभी 26 मई 2014 से नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी लेक्चर्स की PDF वीडियो मिल जाएगी, ये नोट्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।